स्कूल में गोडाउन बना दिया गया है। ऐसे आप देखेंगे कि जो है वहीं पे बुक मिलेगी, वहीं पे ड्रेस मिलेगा, वहीं पर जो है शूज मिलेगा, सब कुछ वहीं पे। आप शिक्षा नहीं, खाली वो दुकान जो है चला रहे हैं अपना। ऐसे दुकानदारों को, ऐसे शिक्षा माफियाओं को, ऐसे दलालों हरामखोरों को मैं ये कह रहा हूं कि आप कानून के दायरे में आके और शिक्षा दीजिए, व्यवसायीकरण आप बंद कीजिए। जून तक की ये फीस लेते हैं जब हमारा बंद रहता है विद्यालय, कि जो हमारे बच्चे आपके ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा आते जाते हैं उनकी भी फीस जमा करवाते हैं। जून में कौन सा बच्चा पढ़ने जाता है, उसकी फीस क्यों दूं मैं? तब ये कहा जाता है कि भैया तो हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लुटेरे हैं, ये शिक्षा नहीं दे, शिक्षा के नाम लूट कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरी बात, ये अपने अफवाहों को लूटते हैं और जो अपने यहाँ टीचर रखते हैं इनको 5,000 4,000 में वो करते हैं और 3500 3600 रुपये फीस लेते हैं। इनको तो बहुत शर्म आनी चाहिए। हमारे लोगों के समय में 10 रुपये फीस पड़ती थी और पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी कि आज भी मैं इंटरमीडिएट के बच्चे को बगैर कॉपी किताब ले लिए पढ़ा सकता हूँ। जनता के हित की बात क्या है? कोई 400 पार कह रहा है, कोई 400 हार कह रहा है। मैं पूरे जिले से निवेदन करूंगा, आप लोग उठो, जागरूक बनो। कब तक ऐसा करोगी? इनसे पूछो सवाल कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ें। हम महंगाई में 30,000 50,000 कहाँ से लाएं? नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। साथियों, इस वक्त मैं गोंडा जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और मेरे पीछे ये तमाम लोग दिख रहे होंगे। आज ये जिलाधिकारी से मिलने आए थे, एक ज्ञापन देने आए थे और उसके पीछे का जो कारण है वो आप ही से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जो इस वक्त प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। आपके बच्चे जहां भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कई अलग अलग तरह से उनसे कहीं ना कहीं ऐसी वसूली होती है, इस तरह से पैसे मांगे जाते हैं। कहीं ना कहीं जब आपके जेब से वो पैसे निकलते हैं तो आपको भी दुख होता होगा, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आवाज उठा सके कि उन पर जिलाधिकारी द्वारा या किसी बड़े अधिकारी या नेता द्वारा लगाम लगाई जा सके। लेकिन अवध केसरी सेना की टीम यहां पर मौजूद है और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदया नेहा शर्मा को। उनसे क्या बातचीत हुई है, क्या आपने ज्ञापन दिया, हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद है, नीरज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को नमस्कार कर रहा हूं। हम लोग सबसे पहले डीआरओ के ऑफिस में गए, डीआरओ साहब से मुलाकात किए और जो सबसे बड़ी समस्या है, ये हर जिले की समस्या है, ये हमारे गोंडा जनपद की भी समस्या है कि यहाँ पे जितने प्राइवेट स्कूल हैं, हर प्राइवेट स्कूल अलग अलग ढंग से अपनी मनमानी ढंग से फीस वसूल रहा है। ड्रेस के नाम पे जो है मोटी रकम वसूल हैं और इसके बाद में जो है बुक के नाम पे, जो है शूज के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, मतलब तमाम तरह से जो है अभिभावक को परेशान कर रहे हैं और मोटी रकम जो है उनसे वसूल रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले डीआरओ साहब से मुलाकात किए और अभी हम लोग जो है माननीय जिलाधिकारी महोदया से मुलाकात करके उनको लिखित ज्ञापन दोनों अधिकारियों को दिए हैं और ये मांग किए हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी के प्रबंधकों को जो है बुलाया जाए, जो है एक स्थान पे उनकी मीटिंग ली जाए और उनके लिए एक नियम, एक कानून तय किया जाए कि हर प्राइवेट स्कूल, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक जो है डोनेशन फीस जो है हर सबकी एक बराबर हो। इसके बाद में जो है सबकी फीस बराबर हो। जो बुक हर साल चेंज करते हैं, ये 10-10 15-15 हजार रुपए की बुक जो है गरीब आदमी कैसे जो है खरीद के अपने बच्चों को देता है और वही बुक पता लगता है कि अगले साल जो है वो नहीं चलेगी। उसका बच्चा अगर दो लड़के हैं, एक तीसरी में है एक चौथी में है, तो अगर चौथी क्लास करके पास करके बच्चा पांचवी में गया तो तीसरी क्लास वाला बच्चा अगर चौथी में गया तो चौथी में वो बुक ही नहीं जो है इस्तेमाल कर सकता। तो ये कानून बने कि बुक ना चेंज हो, कम से कम 10 साल तो वो बुक ना चेंज हो उस स्कूल से, जो भी स्कूल हो हर किसी स्कूल पर ये लागू हो नियम। उसके बाद में जो हर क्लास में पता लगता है कि अलग ड्रेस, एक स्कूल का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। ये नहीं कि अब पहली क्लास का अलग ड्रेस, दूसरी क्लास का अलग ड्रेस। ये ड्रेस के नाम पे जो लूट है, ये लूट भी प्राइवेट स्कूलों को बंद करना चाहिए। जो शूज के नाम पे आप लूट करते हैं अभिभावकों से, ये लूट भी आपको बंद करना चाहिए। मैं अवध केसरी सेना के माध्यम से आप सभी प्राइवेट स्कूलों को ये चेतावनी देता हूं कि आप लोग एक कानून, एक दायरे में आइए और आपके अंदर संवेदना है, आपके अंदर मानवता है, तो आप ये लूट खसोट बंद कीजिए। आप शिक्षा देने के लिए आप प्रयास कीजिए, ना कि आप जो है व्यवसायीकरण करके खून चूसने का काम जो कर रहे हैं उसको आप जो है कीजिए। अभी मैं कल गया था जयपुरिया में, यहाँ पे फातिमा का जो है सेंट जेवियर्स स्कूल और बहुत से स्कूलों के फोटो और डिटेल हमारे पास में उपलब्ध है।
स्कूल में गोडाउन बना दिया गया है। ऐसे आप देखेंगे कि जो है वहीं पे बुक मिलेगी, वहीं पे ड्रेस मिलेगा, वहीं पर जो है शूज मिलेगा, सब कुछ वहीं पे। आप शिक्षा नहीं, खाली वो दुकान जो है चला रहे हैं अपना। ऐसे दुकानदारों को, ऐसे शिक्षा माफियाओं को, ऐसे दलालों हरामखोरों को मैं ये कह रहा हूं कि आप कानून के दायरे में आके और शिक्षा दीजिए, व्यवसायीकरण आप बंद कीजिए। एक और मामला है, अब समर वेकेशन कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है, जब स्कूल बंद रहता है तब भी फीस वसूली जाती है। बिल्कुल, यही सब चीजें जो है अभिभावक क्या करे। आज अगर मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूं और कोई भी अगर जिस भी स्कूल में पढ़ा रहा हूं, वहां का जो भी नियम कानून है तो मुझको मजबूरी में उसको पालन करना पड़ता है। चाहे मैं एक टाइम का खाना ना खाऊं, लेकिन बच्चों की फीस जो भी कहीं घुमाने के नाम पे, कहीं जो है प्रोग्राम के नाम पे, वो सब सभी अभिभावक को करना पड़ता है। तो ऐसी लूट नहीं करनी चाहिए। आप शिक्षा, जैसे देखिए पहले अगर आप इतिहास में जाएंगे, मदन मोहन मालवीय जी जब बीएचयू का निर्माण कर रहे थे तो जहां जहां जा रहे थे लोग चंदा दे रहे थे, खुशी खुशी चंदा दे रहे थे। बहुत लोग ऐसे थे कि मतलब एकड़ 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ जमीनें, रुपए दान दिए कि चलिए इनके जरिए शिक्षा का जो है सब तक पहुंचेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है। आज दलालों के माध्यम से शिक्षा, आज कोई दान नहीं, पता लगता है कि लूट लें, कितना पाएं कितना लूट लें। उनके अंदर ये भावना है ही नहीं कि हम शिक्षा जो है बांटें। अटल जी ने एक बात कही थी कि इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय मुफ्त होना चाहिए। लगता है ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यही तीनों में तो सबसे ज्यादा लूट हो रही है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा लूट हो रही है। आप खुद ही देख रहे होंगे जो है। और ये लूट बंद होनी चाहिए। अगर बंद नहीं होगी तो अवध केसरी सेना कहीं ना कहीं और कठोर निर्णय लेगी। अभी हम लिखित जो है ज्ञापन दिए हैं और कठोर कार्रवाई भी कर सकते हैं। कौन कौन लोग आए हुए हैं आपके साथ? और हमारे साथ जो है सब अवध केसरी सेना के पदाधिकारी हैं। आप जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह जी हैं, आप राष्ट्रीय चलिए जिला अध्यक्ष जी से भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? सबसे पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार कहेंगे। और हर बार की तरह फिर से जो है अवध केसरी सेना जो है सामाजिक मुद्दे को लेकर आई है। बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, सभी को समझना चाहिए। जैसा अभी आपने खुद ही बताया कि सबके लिए जो है ये खास मुद्दा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्कूलों की मनमानी है, इस तरीके से उन्होंने धंधा खोल रखा है कि शिक्षा जो मंदिर कहा जाता था आज वो व्यवसायिक अड्डा हो चुका है। उन्हीं के जो है स्कूल में एक थोड़ा सा एक कैंपस मिल जाता है, उसमें जो है दुकानें खोली जाती हैं, उसमें किताब, स्कूल ड्रेस और जूते ये सभी जो है वहाँ पे रखे जाते हैं। और ये कहा जाता है विभाग से आप यहीं से लीजिए। और उसके बाद जो रही बात फीस की, फीस तो इनकी जो है बिल्कुल आसमान छू रही है। जो दाम इनका मतलब रेट लगा रहे हैं, बच्चों का ये रेट लगा रहे हैं उस तरीके से। और उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई गार्जियन प्राइवेट जॉब करता है तो उसको 10 से 15 के बीच में अगर सैलरी मिलती है तो उसके लिए इन्होंने कर रखा है कि 10 के बाद अगर आप फीस जमा करते हैं दे तिथि के बाद तो पर डे जो है आपको 100 रुपये देना होगा। अगर वो 15 के बाद जमा करते हैं, 15 से 20 के बीच में जमा करते हैं तो उनको 150 रुपये या 200 रुपये पर डे के हिसाब से देना है। तो इस हिसाब से इन्होंने पूरी तरीके से इसको अड्डा बना दिया है, व्यवसायिक अड्डा बना दिया है। दादा, आप वरिष्ठ साथी दिख रहे हैं इनके। आपके दौर में क्या हुआ करता था माहौल स्कूलों का, विद्यालयों का, और आज के दौर में कितना बदलाव आया है और कारण क्या मानते हैं? हम तो सबसे पहले नमस्कार करेंगे। और हमारे सेना प्रमुख जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खूब जम के इनकी धुलाई की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लुटेरे हैं, ये शिक्षा नहीं थे, शिक्षा के नाम लूट कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरी बात, ये अपने अफवाहों को लूटते हैं और जो अपने यहाँ टीचर लगते हैं इनको 5,000 4,000 में वो करते हैं और 3500 3600 रुपये फीस लेते हैं। इनको तो बहुत शर्म आनी चाहिए। हमारे लोगों के समय में 10 रुपये फीस पड़ती थी और पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी कि आज भी मैं इंटरमीडिएट के बच्चे को बगैर कॉपी किताब लिए पढ़ा सकता हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था थी उस समय। और आज तो बिल्कुल लूट में जाए। दूसरी बात, स्कूल में पता नहीं कितने बच्चे रख रखे हैं। अगर घर में पढ़ाई न की जाए तो एक बच्चा इनका नहीं पढ़ सकता है। ये उच्च शिक्षा की बिल्कुल शिक्षा मतलब ले रहे हैं, जितनी उच्च शिक्षा में पढ़ती थी उतनी ये फीस वसूल रहे हैं। इनको बुलाया जाए और इनके पास कानून का डंडा चलना चाहिए और जितना इन्होंने लिया है वसूला है वो सब वापस करना चाहिए। कानून के डंडे की बात की है, आप भी गए थे, क्या मानते हैं अगर जिलाधिकारी महोदय क्या इस पर कितना लगाम लगाने में सक्षम रहेंगे? अब जो उन्होंने आश्वासन दिया है उससे तो लग रहा है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगी। बाकी अगर वो कार्रवाई करने में सक्षम है, कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर बंधे हैं डीएम महोदया के, तो हम लोग उसके लिए सक्षम हैं। क्योंकि फीस हमारे जेब से जाती है, हमारे अभिभावक के जेब से जाती है। उसका कष्ट, उसका दंश मैं झेल रहा हूँ इस महंगाई और इस बेरोजगारी के दौर में भी। अगर मुझे बच्चे पढ़ाने हैं तो जो 4थी क्लास का हमारा बच्चा है वो 3रे क्लास को अपनी बुक नहीं दे सकता है, क्योंकि 3रे वाले दूसरी चलनी है, 4थे वाले दूसरी चलाएंगे। हर साल और हर
समय इनका कभी ड्रेस कोड चेंज होता है, कभी शूज कोड चेंज होता है, कभी बैग कोड चेंज होता है। दूसरी चीज, जून तक की ये फीस लेते हैं जब हमारा बंद रहता है विद्यालय, और उससे शर्म की बात है कि मान लिया जून का फीस लिए तो आप अपने अध्यापकों को सैलरी दे रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, वो तो चलाऊं है। फिर क्या करते हैं कि जो हमारे बच्चे आपके ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा आते जाते हैं उनकी भी फीस जमा करवाते हैं। जून में कौन सा बच्चा पढ़ने जाता है, उसकी फीस क्यों दूं मैं? तब यह कहा जाता है कि भैया तो हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये नहीं चलने दिया जाएगा, अब गोंडा जिला में नहीं चलने दिया जाएगा। और दूसरी चीज, ये चिंगारी अगर गोंडा से उठी है तो ये पूरे यूपी और पूरे देशों में लागू करवाया जाएगा। अपने जो प्रदेश हैं, हम इस प्रदेश को इस चीजों से अछूता नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सामाजिक मुद्दा है, हर कोई, हर परिवार इससे जुड़ा हुआ है। जिस तरह से एक बहुत ही अच्छा मुद्दा इन्होंने कहा कि जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, जब स्कूल बंद रहता है वो भी वसूला जाता है, तो आखिर कैसे? तो ये मनमानी स्कूलों की नहीं है। जिस तरह से बताया, कहीं ना कहीं हर स्कूलों की मोनोपोली है। ड्रेस कोड अपना रहेगा, किताबें, जूते, तमाम वो चीज़, और साल दर साल ये बदलते भी रहते हैं। यही कारण है जिससे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ाने में भी पीछे रह जा रहे हैं। और इसी सामाजिक मुद्दे को उठाकर अवध केसरी सेना जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है ताकि डीएम द्वारा इसको संज्ञान में लेकर बेहतर इस पर रोक लगाई जा सके, कार्रवाई की जा सकते। क्या कुछ कहना चाहेंगे दादा आप? जी सर, हम लोग जो है आज डीआईएस को एप्लीकेशन दिए हैं, माननीय जिलाधिकारी को दिया है, और दोनों लोग का सकारात्मक सहयोग रहा है। उन्होंने कहा है जिलाधिकारी महोदय ने कि हम चाहते हैं आप लोग कि एक छतरी के नीचे सारे कानून हो जाए, तो उसका हम ध्यान रखेंगे और हम लोग संतुष्ट हैं अधिकारियों से। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी उसको संतुष्ट हैं। युवा अधिवक्ता भी मौजूद हैं, हर मुद्दे पर अपनी बात को रखते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देहात में एक कहावत है कि काटो सांप जहां मन भावे। कहीं कोई जनप्रतिनिधि, चुनाव चल रहा है, वोट मांगने के लिए सब घर घर जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जब आप वोट मांगने जाते हो, चाहे आप किसी पार्टी के हो, आपको शर्म आनी चाहिए कि जिले में जनहित के मुद्दे क्या हैं, लोगों की पीड़ा क्या है, जनता के हित की बात क्या है। कोई 400 पार कह रहा है, कोई 400 हार कह रहा है। मैं पूरे जिले से निवेदन करूंगा, आप लोग उठो, जागरूक बनो। कब तक ऐसा करोगे? इनसे पूछो सवाल कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ें। हम महंगाई में 30,000 50,000 कहाँ से लाएं, ड्रेस कहाँ से लाएं, मोजा कहाँ से लाएं। आप लोग तो जीत के संसद में चले जाओगे, विधानसभा विधान परिषद में चले जाओगे, हम कहाँ से पैसे लेकर आएँ? ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आप तो जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, कि जब जब जिले पे ऐसी कोई भी बात आई है, लोगों को परेशानी हुई है, तब अवध केसरी सेना ने कमर कसी है। आज डीआईएस महोदय से बात हुई, उनको भी ज्ञापन दिया गया, माननीय जिलाधिकारी महोदया से मिलकर बात हुई, उसके बाद उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को बोला ज्ञापन लेने के लिए। दोनों अधिकारियों ने समय लिया है और सकारात्मक बात कही है कि हम सबको बुलाएंगे और बैठ के बात करेंगे। अगर आगे इस पे बात नहीं बनी तो लीगल सहारा भी हम लोग लेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, इन पे मुकदमा भी लिखवाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जिले के अभिभावक से अपील करूंगा कि आप हमारी जो ये शिक्षा क्रांति अवध केसरी सेना ने मुहिम चलाई है, इससे आप जुड़े, और जो जनप्रतिनिधि आपके घर वोट मांगने जाए, चुनाव चल रहा है, उनसे आप पूछो कि किसान की जो समस्या है या जो इस समय अभिभावकों की जो समस्या, उस पर वो 5 साल कहाँ थे, या अभी तक उनके किसी भी पार्टी के तरफ से आवाज़ क्यों नहीं आई, और नहीं आई तो इसका हिसाब किताब आप करिए। धन्यवाद। तो जिस तरह से मुहिम की बात की है, अगर आप भी चाहते हैं इस मुहिम का हिस्सा बनने, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।